दिन की बात है, एक गांव में राम और श्याम दो मित्र रहते थे। वे अपने गांव के चौतरा पे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। ओए राम, अपन को कितने सालें बीत गई है मिलने के बाद। आज फिर से अपन दोनों जने मिले हैं और इस गांव के चौतरे पे बैठे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ श्याम, वाकई में अपन को कितनी सालें बीत चुकी है मिलने के बाद। वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज फिर से मिलने पर। दोनों मित्र आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में श्याम राम से बोलता है, राम, इतनी सालों बाद अपन दोनों लोग आज मिले थे। अब पता नहीं कब मिल पाएंगे भी या नहीं मिल पाएंगे। और घर पर तो भाभी ठीक होंगी। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। पता नहीं भगवान ने चाहा तो कभी फिर से मिल पाएंगे। और दोनों मित्र आपस में बातें करते हुए अपने घर की ओर निकल जाते हैं। श्याम, तेरे को याद है कि जब अपन लोग पहली कक्षा में स्कूल में पढ़ते थे तो तू सबसे टॉप पर आता था। हाँ यार राम, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ जब मैं कक्षा में सबसे टॉप पर आता था और तू मेरे बाद आता था। दोनों मित्र बातें करते हुए अपने घर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद श्याम अपने घर पहुंचता है। श्याम घर के अंदर आता है, तभी श्याम की बीवी श्याम से मिलती है। क्यों जी, आप कहाँ गए थे? सारा दिन घर से बाहर रहे थे। तो तुम्हें पता है मैं घर पर अकेली कितनी बेचिंतित हो रही थी। हाँ भाग्यवान, तुम गुस्सा मत हो। मैं कहीं नहीं गया था, अपने दोस्त राम के साथ अपने गांव के चौपाल पे बैठा था। वो कितने दिनों बाद अपने गांव में वापस आया है तो मैं उससे मिलने गया था। हाँ, उसी के साथ गांव के चौपाल पे बैठ रहे थे। तो फिर वापस घर क्यों आए हैं? वो तो अपनी नौकरी कर रहा है, तुम बिना काम धंधे के अपने यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो सारे गांव में। और श्याम की पत्नी श्याम से इतना बोलने के बाद गुस्से से अपने घर से बाहर चली जाती है। अरे भाग्यवान, तुम गुस्सा होकर कहाँ जा रही हो? गुस्से से ऐसे मत जाओ। और श्याम अपनी पत्नी से बहुत कहता है, लेकिन उसकी पत्नी एक नहीं सुनती और गुस्से से अपने घर से बाहर चली जाती है। और इधर श्याम अपने बिस्तर की ओर कुछ बोलता हुआ जाता है। ऐसी औरत से मैं शादी करके बर्बाद हो गया। और अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। उसकी पत्नी को रास्ते में जाते जाते रात हो जाती है और उसको एक जंगल से होकर निकलना पड़ता। उसे मन ही मन बहुत डर लग रहा था और अपने मन में बड़बड़ाती हुई जा रही। बजरंगबली बाबा की जय हो, बजरंगबली बाबा की जय हो, संकट मोचन बाबा की जय हो, बजरंगबली बाबा की जय हो। बजरंगबली भगवान के नाम का जाप करती हुई वो आगे को बढ़ती रहती है। जंगल के रास्ते जाते समय उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाती है और इधर उधर देखने के बाद ऊपर से चलने लगती है। उस जंगल के रास्ते से रात के समय एक आदमी गुजर रहा था। वो आदमी उसे रोक कर बोलता है, बेटे, तुम रात के समय इस जंगल के रास्ते से तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता? हाँ बाबा जी, मुझे पता है बड़े अच्छे से। मैं इस रास्ते से अपने भैया के घर जा रही हूँ।
भूत सब तो ठीक है बेटी, पर तुम्हें ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम्हें रात के ही समय अपने भैया के घर जाना पड़ा? तुम्हें मुझसे कुछ मतलब है? मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, इतनी रात को क्यों जा रही हूँ? तुम्हें अपने काम से काम रखो ना, मेरे से तुम्हें क्या मतलब? इतना कहने के बाद वो औरत वहाँ से चल देती है गुस्से से, और वो आदमी भी वहाँ से चल देता है। और जंगल में उस औरत को थोड़ा आगे जाने के बाद एक चुड़ैल मिलती है, और चुड़ैल उसे देखकर बहुत जोर से हंसने लगती है। ओए लड़की, तू इतनी रात को अकेली इस जंगल के रास्ते से कहाँ जा रही है? चुड़ैल उस औरत से इतना बोलने के बाद उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। चुड़ैल जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे क्यों खाना चाहती हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। पर चुड़ैल उस औरत की एक नहीं सुनती और उसे मार डालती है। पत्नी के घर न आने के बाद श्याम को बहुत जोर से चिंता होने लगती है। वो अपने साले को फोन करने के लिए अपने बेड से खड़ा होता है। अरे साले साहब, क्या आपकी बहन आपके घर पहुंची है? वो यहाँ से आज सुबह ही निकली थी, पर अभी तक घर नहीं लौट के आपके यहाँ पर रुकी हुई है। इधर श्याम का साला अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था। श्याम का साला बोलता है, नहीं नहीं जीजा जी, यहाँ तो दीदी क्या कोई भी नहीं आया है मेरे घर पर तो। अब श्याम को पहले से कहीं अधिक उसकी चिंता होने लगती है, और वो अपने गांव के ओर निकल पड़ता उसे खोजने के लिए। रास्ते में दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे कि अरे सोनू भाई, कल रात को जब मैं अपने काम से घर लौट रहा था तभी मेरे को एक औरत जंगल के रास्ते कहीं जाती दिखी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और वो बातें कर रहे थे, तभी श्याम की नजर उन दोनों आदमियों के ऊपर पड़ती है, और वो उनसे पूछने के लिए आगे निकल पड़ता है। अरे चाचा जी, कल किसी औरत को आपने यहाँ से कहीं जाते हुए देखा है क्या? कहीं बेटा, तुम उस औरत की बात तो नहीं कर रहे कल जो मुझे जंगल में रात को मिली थी? उस औरत की बात कर रहे हो आप चाचा? श्याम को वो सब बात बताते हुए अपने साथ वो ले जाता है जहाँ कल उसने उस औरत को देखा था। और वे तीनों लोग उस औरत को जंगल में देखने के लिए जंगल के रास्ते वो जंगल में चल देते हैं। एक पेड़ पर उन तीनों को एक चिड़िया दिखाई देती है और उनसे बोलती, आप लोग कहाँ जा रहे हो इस जंगल में? मेरी पत्नी कहीं कल गुस्से से चली गई है, बस उसे ढूंढने जा रहे हैं। तुम उस औरत की बात कर रहे हो जो कल बेल टांगे अपने हाथ में जा रही थी? उस औरत को तो कल रात को एक चुड़ैल ने मार डाला है। ये सब सुनने के बाद श्याम को बहुत बुरा लगता है। अरे चिड़िया रानी, कुछ उपाय बताओ उस चुड़ैल से बदला लेने के लिए। और वह चिड़िया चुड़ैल से बदला लेने के लिए श्याम को एक उपाय देती है, और वे तीनों लोग उस उपाय को सुनने के बाद सीधे उस तांत्रिक के घर जाते हैं। और वे तीनों लोग उस तांत्रिक के घर पहुंचते हैं। तभी श्याम तांत्रिक से बोलता है, बाबा जी, ये चुड़ैल ने मेरी बीवी को मार डाला है और मुझे उससे बदला लेना है, उसके लिए कुछ उपाय बताइए आप। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आकर सब कुछ माजरा सुलझाऊंगा। तांत्रिक का इतना कहने के बाद वे तीनों लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरे दिन तांत्रिक श्याम के घर पहुंचता है। तभी श्याम उस
बाबा जी, क्या आप मेरी पत्नी का बदला दिला पाएंगे या फिर नहीं? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी पत्नी का बदला लूंगा। इतना कहने के बाद तांत्रिक अपने यज्ञ शुरू करने के लिए बैठ जाता है। ओम क्लीं क्लीं भट्ट स्वाहा, ओम चामुंडाय भट्ट स्वाहा, ओम क्लीं क्लीं भट्ट स्वाहा, ओम प्रेम। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है और तांत्रिक उससे बोलता है, बोल चुड़ैल, तूने उस औरत को क्यों मारा? नहीं तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। ओए तांत्रिक, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा मेरे साथ। चुड़ैल की बातें सुनकर तांत्रिक उस पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। बेटा, तुम लोगों को अब इस चुड़ैल से डरने की बात नहीं है, इसको मैंने मार दिया है, अब तुम सुरक्षित हो। तांत्रिक की बातें सुनकर वह बूढ़ा आदमी बोलता है, आपने उस औरत का बदला लेकर बहुत अच्छा किया, इस व्यक्ति पर आपने उपकार कर दिया है।